चारों भाई बोले कि भागवत की कथा सुना दो। नारद जी बोले जैसे आप लोग सुना दो। तो बोले हम सुना देंगे, दिक्कत क्या है। नारद जी बोले एक दिक्कत है। कौन सी? नारद जी बोले जैसा ही हम ऐसा ही आप, कथा करो। चारों भैया बोले मतलब? नारद जी बोले कि भैया ने इते कछु ने उते कछु, अपन दो ही बाबा, कथा करो। बोले चलो खर्चा बांट लो। हम हैं बद्री का आश्रम में और ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में। अब बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार से बिल्कुल एक सी दूरी है, चाहे आप वृंदावन चले जाओ चाहे बद्रीनाथ चले जाओ। बोले तो एक काम करो, बीच में कथा रख लो, आधा आधा किराया दोनों का बच जाएगा। बोले वहां व्यास गद्दी, बोले बालू इकट्ठी कर लेंगे, उस पे हम लोग बैठ जाएंगे। कहां? बोले हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। चारों भाई आ गए, 4 मंचें बनाई गई, नारद जी बैठ गए। चारों भाई कथा बोलने ही वाले थे, नारद जी उठ करके खड़े हो गए। बोले भैया कथा बाद में कहना, पहले एक बात बताओ। बोले क्या? जिस व्यक्ति ने जीवन में किसी को एक लोटा पानी भर के न दिया हो, कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो और कभी किसी से 2 मीठे शब्द न बोले हो, क्या वो व्यक्ति, उसको किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता नहीं है। और जिस पत्नी ने एक बार जीवन में अपने पति के चरण धो के चरणामृत ले लिया, उसे भी किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। पर जा तो हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वे पांव नहीं पा रहे। उठाओ हाथ को परत घरे पति की रोज पांव। एक हाथ नहीं उठो, इतने बड़े साहेबपुर में देख ले, अकेले बाबों के पांव पर वे कह दे, जैसे उन्हीं के पांव में चटकनी ने लगी हो बैकुंठ के दरवाजे की। बाबों के पांव पर वाली। अच्छा तुम्हारे उठाओ हाथ माँ बाप के पांव को परत, बस। अरे राम राम राम, हमें गाड़ी से उतर वो मुश्किल हो जाए। ऐसा लगत को पीछे से पांव ने पकड़ ले बिना हम मौके भर गए। तुमसे तो बाबों के पांव पर वाले और नेतों के पांव पर वाले, ये में तुम्हारे बहुत आगे हो। भारी मजा आता है तुम्हारे बाबा जी हर के पांव और नेतों के पांव। बाप से भली तुम बेर बांधे फिर रहे हो। अरे राम, हमारों के पांव पर पांव चाहे नहीं पर हो, हमारे तो पर ही नहीं को। अब ये तो हमारे पांव पर ही नहीं, जो बाऊ दद्दा से बेर बांधे हो। मर जाओ रे कीड़ा पर के मारो जी ने हमें छीला उसे। हमारे बिल्कुल पांव माव ने पड़ेंगे। जब तुम बाप के नहीं हमारे का हो चो 2 दिना में, तो मताई के नहीं भाई हमारे हो जाओ गुरु जी के साथ दिना में। दूर ही रज्जो, तुम तो माइक में हो कथा सुनिए, बाहर हो। वो तो जाकर वो करवा चौथ सोचा लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर ले, भी नहीं पारो चाहे घरवारी के पांव। वो दिन भी ऐसे पांव पर थे करवा चौथ को। कहीं आप अंदर आ रहे काय? बोले हमें पांव पड़ने हैं। तो सबके सामने पल ले तो का हो जाए, घर वालों आए। आज तुम्हें कोल है, अपने अपने घरे जाकर सबसे पहले पति के पांव भर गयो। कोल चढ़ो है बिल्कुल ना, आज जो ही निकल से वो भी चेट गया लेके देखे घर वालों करे हो कयागा वो एक ऐसो कैसो बाबा आगा सायपुर में कही कई दिन में सुधर गई। आज भर पांव पड़ लियो घरे जाके पति के बेल, अगर वो कल तुम्हें खुद छोड़वे नहीं आए तो भज्जा की गारंटी है। वो कहे हम कर ले चाहे घर को काम मनो तो कथा सुने, 2 ही दिना में सुधर गई। बताओ को पर है पति के पांव घरे जाके हाथ उठाओ, ये मैं सोई शर्म लग रही। तो काय खंजे आडंबर करे फिर रही, काय खंते जबरन की भीड़ करे। हमारी बात सुन लो, एक
माताओं के लिए बहुत ध्यान से सुन लो, विशेषकर सुहागन नारी के लिए, अपने पति को छोड़कर कभी किसी को छू के पांव नहीं पड़ने चाहिए। और कहीं लिखा हो तो चैलेंज है, ले आओ ते के लिखो है कि इनके पांव पड़ लिए। कितना बड़े गुरुजी होए, कितना बड़े वे बाबा जी होए, कितना बड़े पंडित जी होए, 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख के प्रणाम करो चाहिए, पर छू के प्रणाम नहीं करो चाहिए। बाबों को, गुरुजी हर को, सिर्फ पति को छू के प्रणाम करने का विधान है। धुंधली कह रही है धुंधकारी से कि जब मैंने जीते जी अपने पति का सम्मान नहीं किया तो मेरा बेटा मेरा सम्मान कैसे करेगा। पिछवाड़े जाके कूद के मर गई धुंधली। धुंधकारी शराब पीता था और जब मरा और प्रेत बना तो उसने यही बात अपने भाई गोकर्ण सिंह से कही है कि मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की है, मैंने सबसे बड़ी गलती यह की है कि ब्राह्मण होकर के मदिरा का पान किया है। ब्राह्मण को कभी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। यहां तक मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, लिखा हुआ शास्त्र में, कि जो ब्राह्मण मदिरा का पान कर ले उसको श्राद्ध का भोजन नहीं कराना। कभी कान पकड़ लेना, नहीं सौगंध खा लियो। अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण मदिरा को पान करत है तो वो कबू अपने घर की 13 महीने नहीं होती हो, वो कबू श्राद्ध में नहीं होती हो, वह आज ही बिगड़ जाए। तुम्हें अगर पंडित नहीं मिले तो हम लिखो प्रमाण दे रहे, जे को भी होश भगया हमसे कर लो चर्चा। मदिरा पीने वाले ब्राह्मण से 100 गुना अच्छा तुम्हारा भानेज है, तुम कौन जात के हो। श्राद्ध में अपने भांजे को जरूर बुलाना। अगर श्राद्ध का भोजन तुम्हारे भांजे ने नहीं किया है तो तुम करोड़ों को श्राद्ध कर दो, तुम्हें उस श्राद्ध को कोई फल नहीं कहा। शराब पीने वाले ब्राह्मण से 100 गुना अच्छा तुम्हारा भानेज है। तुम किसी भी जाति को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मदिरा पीने वाले ब्राह्मण को 13वीं और श्राद्ध का भोजन भूल करके नहीं कराना कभी। धुंधकारी कह रहा है मैंने पहली गलती यह की कि ब्राह्मण होकर मैंने शराब पी। दूसरी गलती, मैंने अपने मां बाप को दुख दिया। और जो अपने मां बाप को दुख देता है वो कौन पूजा पाठ करवा ले। तुम तो जिंदगी भर हवन करत रहो, जिंदगी भर तुम नर्मदा में डूबे रहो। हमने तो ऐसे मुत के पापी देखे हैं, रोज को जा रहा है मड़िया और बाबू से कह रहा है घोड़ गया। काय को मड़ियों की चौकटें घोर रहे पापी, इसे अच्छे तुम मर जाओ तुम। अब माता पिता के सेवक नहीं आप तो, कि जब सेवक मात पिता के हते अब सेवक होत लोगइयों के। अब बहु दद्दा के सेवक नहीं है। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो जो इनने कह दई, इनकी भी दम तो देखो यार। तुम्हारों में दम हुए तो बताइयो हमें, ये तो है दमदार। तुम्हारों में दम हुए तो हाथ उठाइयो, आज हम देख रहे तुम भी कितने दमदार बैठे। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई करत है कि नहीं करत, और तुम सुनत हो कि नहीं सुनत। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मां बाप को लाख भला बुरा कहती है और तुम सुनते हो। अगर तुम में दम होए तो आज तुम सास ससुर को लाख बातें करके बता दियो, घरवाली के मुंह पे तो हम जान के तुम में दम कहा है। तुम में दम नहीं है। तुम घरवाली की बहु दद्दा की बुराई नहीं कर सका तो के मुंह पे, मनोबा तुम्हारे मुंह पे कर रही। अच्छा वो को भी हमने जो अंदाज कहा तुम्हारे ऐसे नहीं बोल पा। जब शादी के कार्ड छपत सो पहले ही फिक्स हो जाए। लड़की के आगे लिखो जाते सौभाग्य कांक्षणी और लड़का के आगे चिरंजीव, सब पूरा तो लिखो नहीं जाए। सौभाग्य कांक्षणी को लिखो जाता है सौ और बिंदी, चिरंजीव को ची और बिंदी। मतलब वो में पहले ही लिखो कि घरे आके सो के हैं, तुम्हें ची भर नहीं करने। ऐसे चिरंजीव या बन जात ब्याह के बाद
अन्य को कर पा रहा ची राम। गोकर्ण जी ने उद्धार के लिए भागवत की कथा कही। दिव्य रूप धरो तुलसी मादट मंडिता, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी तो उस कथा के प्रताप से भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। गांव के लोग विमान पे बैठन लगे। भगवान के पार्षदों ने मना करी कि भागवत के कछु नियम है। वे नियम को बते हैं? बोले गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने नियम बताए। देखो ये मैं तो जो कछु लिखो सो हम अब भाई पढ़े दे रहा है, पर हमारा निवेदन आपसे जो है कि मनुष्य जीवन में तुम्हारा नियम बन पाए चाहे न बन पाए, बस तुम्हारी नीयत साफ हो जाए तो सबसे बड़ा नियम तो यही है कि तुम्हारी नीयत साफ हो जाए। कथा को तो एक पल बदला थे जीवन। एक शहर में बहुत बड़ा आयोजन हुआ। एक सेठ और सेठानी कथा सुनने जाते थे रोज। 4 दिन हो गए कथा सुनते हुए। उनके घर में एक तोता था, बोलता था। उस तोते ने सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि तुम और सेठानी दोनों 2 बजे कहीं जाते हो। बोले अरे बहुत बड़ी संत आए हैं, हर प्रश्न का उत्तर है उनके पास, हम लोग कथा सुनने जाते। तो वो तोता बोलो के सेठ जी जा पूछे आइयो कि हम ये पिंजड़ा से मुक्त कैसे हुई हैं। जब ये सबको उत्तर दे रहा है तो हमारा भी प्रश्न पूछे आओ। सेठ गया, कथा हुई, महाराज जी उतर के बैठे। सेठ जी ने कहा महाराज हमारे घर में एक तोता है और उसने प्रश्न पूछा है कि हम पिंजड़े से मुक्त कैसे होंगे। जो इतनी सेठ ने कही, महात्मा कुर्सी पे से गिरे, बेहोश हो गए। हल्ला मच गया, संत जी बेहोश हो गए, चक्कर आ गया, डॉक्टर आ गए, सब। सेठ अपने घर लौट आया। तोता ने कही कि का उत्तर दो तुम्हारे महाराज ने। अरे बोले वे उत्तर दे ही नहीं पाए। हमने पूछा, वो कुर्सी से गिरे सो बेहोश हो गए, अफरा तफरी मच गई, वो जवाब नहीं दे पाए। दूसरे दिन जब सेठ सत्संग में गए, क्यों भाई? पंडित जी बोले सेठ जी। बोले हाँ। बोले तुम्हारा तोता कैसा है जिसने कल मुझसे प्रश्न पूछवाया था? बोले गुरुजी वो तो सवेरे उड़ गया। बोले कैसे? बोले हम सवेरे उठे, तोता मर भी को नाटक करो ने, हमने जानी मारे आ गाओ, बेहोश डरो तो पिंजड़ा खोलो, बाहर निकालो, वो उड़ गाओ। महाराज जी पर आपने हमारे प्रश्न को उत्तर नहीं दो। कल तो आप बेहोश हो गए थे। महात्मा हंसन लगे, बोले सेठ समझदार को इशारों काफी है, हमने तुम्हारे प्रश्न को उत्तर याद आओ। तो तुमने घरे जाकर उसे कही कि हमने महाराज से प्रश्न करो। महाराज बेहोश हो गया, फरा तफरी मच गई। सुबह तो था इतने में समझ गया कि हमें भी बेहोश होकर पिंजरा पे गिरने हैं। जी पिंजरा खोले हमने कल जे समझने वाला इशारे में समझ गया, और तुम सब कछु सामने बैठ के नहीं समझ पाए। तो सत्संग का तो इशारा काफी होता है, वो तोता इशारे में समझ गया। तो नियत साफ रखो, नियम भली कभी जीवन में गड़बड़ हो जाए। जरूरी नहीं है कि तुम रोज 1 लोटा जल चढ़ा रहे, अब बुखार चढ़ो है, अब तुम वही घुर हो रहे कि जल चढ़ावे नहीं। नहीं, हमारी नियत साफ है, आज हम जल चढ़ावे नहीं भी जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे कारण किसी की आंख से जल नहीं निकलने देंगे। तो नियम भले टूट जाए पर कभी नियत न टूटने पाए, इस चीज का ध्यान रखना अपने जीवन में। इसके बाद का खाओ चाहिए, का न खाओ चाहिए। कथा सुनवे बारी को प्याज लहसुन न खाओ चाहिए, पर ये सुना कि तुम प्याज लहसुन खाओ सो मार जाओ। अजिते खा रहे भी करना रखाई खुंजे हैं। हमने तो ऐसे कई देखे हैं, प्याज लहसुन खा नहीं रहे और प्याज में खा गए आधो गांव। इसे अच्छी प्याज खात रहो, दद्दा हरो प्याज ने खाओ, मार जाओ, लखवा लगे आखिरी में। ब्याज बारी को लखवा लगत है,
गारंटी कहाई, चाहे वो 4 महीना तड़फे मनो मारे है तड़फ ही तड़प के। जे ने खाओ हुए सबको पता है, तुम्हारे क्या नहीं पाता तुम्हारे डर, हम तो कह रहे हम आपका कर ले भाई, तुम्हें तो इतना ही देने सब तुम्हारे लड़ा हो, हम आपका कर ले तुम। रिश्वत खा रहा है, प्याज खा नहीं रहा है। बेईमानी को खा रहा है, प्याज खा नहीं रहा है। मंदिर की जायदाद खा रहा है, प्याज खा नहीं रहा है। गरीब को हक खा रहा है, प्याज नहीं खा रहा है। मोड़ी को हक खा रहा है, प्याज नहीं खा रहा है। बेईमानी को खा रहा है, प्याज नहीं खा रहा है। छल करके खा रहा है, प्याज नहीं खा रहा है। तो बे सब छोड़ दे, प्याज खान लगो। कई आदमी के तो कई भज्जा के घरे नहीं गई, 6 साल से प्याज ले सन और भज्जा खा गए आधो साय पर। प्याज खान लगो दद्दा हरो, ये में फायदा है, आदमी तो बचे। और तुम तो हमारी गारंटी ले ले, हमारी बातें का चुकी उड़ा फंदा की नोई। तुम तो जे ने ब्याज को धंधो करो हो, कोई औलाद बताओ ये काट की अच्छी ने कर गई हो, तो तुम तो खबर कर ली, तुमने मन में कर ले कट के अपन हमको कुछ कच में। सबको पता है कि बेगांव भर में प्याज पैसा देते हैं। अब उनकी औलाद की खबर करो, एक धर्मात्मा ने करी। दारू के ऐसो पैसा यारे जो बाप ने दारू बेच के घर बनवाओ, मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा। वो तो काटे में लगने, वो नहीं फले पैसा। अन्य अपने जुड़े आजाद जुड़े। तुम कितना उछलनी लगा ले अपने घरे नाज की बोरों की, कहूँ भगवान को ने लगान देने होंगे, और कहूँ ने 2 ही छल्ला डरवा दाए, तो पूरी छल्ली मंडी में बेच के नागपुर से 2 छल्ला डरवा के तो गली में ने पट जिया हो, नया हो सुसाल खाड़ घरे धरे रे आवाज मरी से।